हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। अगर आप कर रहे हो सीयूईटी पीजी एलएलबी 2024 की तैयारी और आप लोगों को टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे हम लोग टाइम को मैनेज करें, कैसे चीज़ों को एक साथ लेकर के आएँ और कैसे फटाफट से बचे हुए टाइम में बढ़िया तैयारी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत तो ये होती है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और उसके ऊपर जितना हो सके प्रैक्टिस करें। फिर भी कुछ एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों का अलग-अलग मैं आपको एक टाइम बता सकता हूँ कि इतने टाइम आप ये चीज़ पढ़ेंगे, इतना चीज़ ये करेंगे, इस पे फोकस कम करें, इस पे ज़्यादा करें, तो आपको थोड़ा-सा फ़ायदा उसमें होने की उम्मीद होती है। देखो बच्चों, सीयूटी, पीजी, एलएलबी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास में अगर मैं डेज़ कितने रिमेनिंग है इसकी बात करूँ, अगर हम जनवरी को देखें तो 1 वीक है, फरवरी का महीना है और उसके बाद मार्च का आप 1 वीक मान सकते हो। तो तकरीबन-तकरीबन हम यहाँ पर मान सकते हैं बच्चा 45 डेज़ के आस-पास आपके पास समय बचा हुआ है। अगर हम 45 मैंने मिनिमम लिया है, 5-10 दिन और भी इसके अलावा आपके पास बच जाएँगे। अब इसके अंदर आपको करना क्या है? अब सब बच्चों का जो लेवल है, जो स्टेज है, इस समय अलग-अलग होगी। ऐसा तो है नहीं इस वीडियो को जो देख रहे हैं सब एक ही बराबर होंगे। किसी ने सिलेबस पूरा कर लिया होगा और कभी कोई अभी सिलेबस को पूरा स्टार्ट करने की सोच रहा होगा। है ना? तो जिसने सिलेबस को पूरा कर लिया है बच्चे, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बच्चों को। जिसने सिलेबस को कर लिया है, उसके लिए रामबाण एक ही चीज़ है और वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप किसी भी जगह से कैसे भी बढ़िया मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए और आप लोगों को ये जैसा वहां पे मिलेगा ना कंप्यूटर पीसी पे, वैसे ही लगाना आपको प्रॉपर तरीके से बैठ के टाइमिंग लगा के स्टॉप वॉच लगा के अच्छे तरीके से। और मॉक को अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है इसको स्टार्ट करने का वो होता है सेक्शनल मॉक। आप सबसे पहले किसी भी एक चीज को पकड़िए, जैसे आपने क्वांट लिया तो सिर्फ क्वांट क्वांट के आप 3-4 मॉक लगाइए, पूरे में से आप सिर्फ क्वांट को सॉल्व कीजिए। फिर आप पूरे में से ओनली रीजनिंग को 4-5 बार सॉल्व कीजिए, समझ गए। इसी प्रकार आप इंग्लिश को लीजिए, तो आप लोगों को वहां पर पहले सेक्शनल की आदत पड़ जाएगी 4-5 बार, उसके बाद आप कंप्लीट मॉक टेस्ट को लगाइए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आप मॉक टेस्ट को लगाएं तो उसके अंदर आप लोग क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहीं पर ही टाइम को चेक करने की जरूरत है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो सीए हो, यहाँ पे अपने को टाइम नहीं चेक करना। देखो, टाइम तो यहाँ पे इस क्वेश्चन आता है तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सीए का क्वेश्चन है या जीएस का क्वेश्चन है आता है तो वो हो जाएगा तुरंत, उसमें टाइम क्या चेक करना है। टाइम चेक करना है जो आपको सॉल्व करने वाली चीजें हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि क्वांट और रीजनिंग ओनली आप लेकर के इन दो का मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करें। बाकी चीजों को, ये तो आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो, ओनली क्वांट रीजनिंग मॉक टेस्ट लगाओ। बाकी चीजों को आप फिक्स 1 घंटा डेली या 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं, उस हिसाब से आप डेली का, जैसे मान लो आपने 1 घंटा फिक्स कर दिया कि इंग्लिश को चीजों को पढ़ना है, और उसके बाद में आप लोग इंग्लिश को पढ़ने के साथ ही एक टेस्ट आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट का या 2 टेस्ट अलग से लगाइए। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि अब क्या करते हैं, हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट उठाया मॉक टेस्ट और शुरू हो गए। जब तक हमारा फ्लो नहीं बना है तब तक हमको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए पहले सेक्शनल आपको सब्जेक्ट को 2-3-4-5 बार मॉक देना चाहिए, उसके बाद फिर आपको कंबाइंड मॉक पे आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओनली क्वांट के 4-5 कर लिए, फिर मैंने उसके बाद ओनली रीजनिंग के 4-5 कर लिए, ओनली इंग्लिश के 4-5 कर लिए, फिर मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को एक साथ लेके फिर मैंने उसके 5-7 सेट सोल्व किए। देन अगर मेरे पास नए पैटर्न के टेस्ट हैं, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर है, ये तो चेंज होता रहता है, पेपर में जो आएगा और जो पुराना होगा वो सेम तो आएगा नहीं। तो ये तो आप लोगों को खाली इसका ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें टाइमिंग नहीं चेक करनी है आपको। तो ये आप लोग जो चीजें है ना, इनका बल्क में रिवीजन करें। किस दिन कंप्यूटर पढ़ने बैठे हैं तो 4-5 घंटे निपटाएं उसको अच्छे से, 2-3 सीटिंग में ये खत्म हो जाएगा। आप बल्क वाला रिवीजन करें, जो भी बुक आपके पास है 2-3 बार में उसको निपटाएं कंप्यूटर। और करंट अफेयर को भी आप वीकली या फिर 5 दिन में, 4 दिन में, इस तरह एक साथ रिवीजन करोगे तो आपका टाइम बचेगा। फिर एक बार मंथली रिवीजन कर लें पूरा का पूरा, समझ गए। तो इस तरह से रिवीजन करना है। और जो अभी स्टार्टिंग लेवल पर है बच्चों, आप ही मान के चलो कि 45 दिन में आप लोग स्टार्टिंग लेवल पर हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतना जल्दी आप लोग चीजों में आगे बढ़ पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को जिस भी सोर्स के साथ, बुक से पढ़ रहे हो, वाईटी से पढ़ रहे हो, पेड बैच से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो वहां से आप लोग इस 20 टॉपिक लगभग आपके रीजनिंग के बन जाते हैं। मैं अगर देखूं तो 20 नहीं तो आप लोगों के 15 से 16, 17, 18 तो बहुत आराम से टॉपिक हैं। तो आपको डेली एक टॉपिक के हिसाब से टारगेट लेके चलना पड़ेगा, डेली एक टॉपिक। आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास में रिकॉर्डेड में सारे टॉपिक नहीं है तो आप जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है उनको देखो,
डेली बेसिस पर। और जो लाइव क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो लाइव को भी चलने दो, ताकि कुछ लाइव में कवर हो जाएंगे, कुछ आप रिकॉर्डिंग में साथ साथ अलग से देख पाओगे। या आप लोग अगर सारे एक साथ चाहिए तो आप लोग किसी भी पेड बैच के साथ जुड़ करके एक साथ रिकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर बचे हुए टाइम के हिसाब से जो भी अभी बैचेस आ रहे हैं उन बैच में एनरोल होकर के आप पूरे के पूरे सिलेबस को टाइमली कवर कर सकते हो, और उसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज और रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो ये आप लोग अगर 20 एक दिन के अंदर, आप 20-25 दिन में, यानी कि फरवरी मिड तक आप चीजों को कंप्लीट करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को देना शुरू करें, या फिर आप जब आधा सिलेबस हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट में सबसे पहले वही जो फंडा मैंने अभी बताया, सेक्शनल मॉक आपको देना है ना, सेक्शन वाइज देना है। शुरू करो, क्वांट के 4-5 दे लिए, रीजनिंग के 4-5 दे लिए, और आपको हर चीज का मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं देने की मतलब यहाँ पे जरूरत है। आप क्वांट रीजनिंग ले लीजिए, इन दोनों को आप मॉक के अंदर करिए, बाकी को आप अलग से पढ़ लीजिए। कभी 4-5 दिन में एक बार पूरा मॉक दे लिया आपने, ताकि उसका मजा भी आए, अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टम से चलना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिस भी बिहाफ पे आप कर सकते हो। आपके पास अब सोचने का समय नहीं है, और मॉक टेस्ट भी आपको आधा सिलेबस होते ही देने शुरू कर देने हैं। और मॉक टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है ना। मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर आपके कितने आ गए आपने देखे, खुश हुए, दुखी हुए, जो भी होना था हुए, और आगे बढ़ गए? नहीं, जहां पे आपकी मिस्टेक्स हैं उस मॉक को देने का मतलब ये है कि अगला मॉक जो होगा वो पिछले से बेटर होना चाहिए। उसके लिए आपके जो टॉपिक क्वांट में बार बार गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को पढ़िए, फिर आप अगला मॉक दीजिए। रीजनिंग में जो गलत हो रहा है उसको पढ़िए, इंग्लिश में जो गलत हो रहा है उसको पढ़िए, जहां भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक करिए और फिर आगे बढ़िए। ये आपका मॉक का फायदा होता है। चाहे आप मॉक कम दे लो, लेकिन एनालिसिस जरूर करना अपने मॉक का, कि क्या आपने खोया, क्या आपने पाया। तो इस तरह से मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि आप लोगों को सबसे पहले चीजों को जो है कंप्लीट करना है। आप लोगों को इन चीजों को सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद ये आप लोगों का एक ये मान के चलो कि आप इसको 2-3 दिन के बाद पढ़ते हो, तो वीक में 2 बार भी आप इसको पढ़ रहे हो 3-3 4-4 घंटे, तो आपका काम यहाँ पर चल सकता है। उसके बाद आपको मॉक देना शुरू करना है। बच्चों, अगर आप हमारे साथ में एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हो तो अभी फिलहाल आप जुड़ सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पूरा लॉ का महापैक ले सकते हो, जो आपको दिख रहा है 8750। इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं S829, तो आप लोगों को ये जो है मतलब 8000 से कम का मिल जाएगा। इसमें 1 ईयर के लिए सारे के सारे आप लोगों के जो हैं वो यहाँ पर कोर्सेज कवर हो जाएंगे। किसी भी कोर्स में आप लोग जाकर के यहाँ पर पढ़ सकते हो, और कोई भी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। आपको अच्छी खासी टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाती है 110, है ना। उसके बाद आ जाता है बच्चा आपके पास में यहाँ पर 5 ईयर LLB के लिए, या फिर आप लोगों का MSCET लो 3 ईयर LLB के लिए जो बैचेज हैं वो यहाँ पर है। लेकिन अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हो तो पीजी के लिए जो आपका बैच आ जाता है वो है प्रतिज्ञा बैच, जो आप लोगों का अभी जो है फिलहाल 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 20 जनवरी से। तो इसमें आप जुड़ सकते हो। S829 कोड यूज करना है। कैसे इस बैच को लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बैच इसलिए स्पेशल है क्योंकि बचे हुए टाइम के हिसाब से बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको क्या करना है सर, आप लोगों को खोलना है अड्डा 247। अड्डा 247 खोला, इसको ओके किया, पहली साइट जो आपके सामने आई। इसके बाद ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। जैसे मुझे लॉ एंट्रेंस में गया, लॉ एंट्रेंस में सारे एग्जाम है लॉ वाले, महापैक में सब मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन आपको स्पेशल LLB के लिए करना है तो आपका जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप गए, बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे 75% वाला कूपन मैंने हटाया, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला कूपन लगा रहा हूँ S829। इससे आप लोगों को जो 65 का था वो घट करके 5980 हो गया। एप्लीकेशन से लोगे तो आपको और भी कम ये मिल जाएगा, है ना। उसमें कॉइन्स वगैरह आपके रिडीम हो जाते हैं। तो ये बातों बच्चों सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मेरा जो मेल ID है वो है amit.sharma@adda247.com, adda247.com। तो आप मुझे वहाँ पर कोई भी हेल्प चाहिए हो, बैच लेने से रिलेटेड या कोई भी अन्य हेल्प चाहिए हो, आप मुझे वहाँ पर मेल कर सकते हैं। और कोई क्वेरी आपकी है तो आप यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट करें, या मुझसे किसी भी फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप करना चाहें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहाँ पर अमित शर्मा अड्डा 247 विदाउट एनी स्पेस आप लोगों को सर्च करना है, मैं आपको मिल जाऊँगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।